मेरा नाम मुकेश कोठारी है, भीलवाड़ा का रहने वाला हूं। 1973 के अंदर मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ। भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल सफर चालू किया। प्राइवेट नौकरी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मेरे पिताजी जो है जब मैं 9 साल का था तब रिटायर्ड हो गए थे। डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले कंपलसरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया। जब रिटायरमेंट लिया तो 250 रुपए उनकी पेंशन हुआ करती थी। अचार पापड़ चटनी बनाकर माँ घरों घरों में बेचा करती थी। 6 भाई बहनों का परिवार था। पूरी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य मैं। नमस्ते, सरोज कुमार आरसीएम बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। सबका जीवन में सपना था कि पढ़ लिख कर उन्हें बड़ा आदमी बनना था। मैं सबसे छोटा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। जब मैं कारण पता लगाता था तो मेरे पढ़ने के पीछे मेरा एक ही कारण नजर आता था, क्योंकि पिताजी डिफेंस वाले आदमी थे, बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वाले आदमी थे और बहुत गुस्सा आता था उनको। ऊपर से वो फुटबॉल के शौकीन। 10 कदम दूर से निकलना पड़ता था, लात तो चलते चलते ही पड़ जाती थी। तो पिताजी से इतना डर लगता था, तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। वो लात मार मार के वैसे ही घर से बाहर निकाल देते। तो मैंने कहा अब घर में रहना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे तैसे पढ़ रहे थे, 6ठी क्लास तक पहुंच गए। लेकिन 6ठी क्लास में एक घटना घटी। मेरे पिताजी और मेरे माताजी झगड़ा कर रहे थे। कोई नई बात तो है नहीं, इंडिया में सभी झगड़ा ही करते हैं। तो माताजी पिताजी झगड़ा कर रहे थे, तो पिताजी माताजी को डायलॉग सुना रहे थे। ये क्या कर दिया, इस महीने का बजट बिगाड़ दिया, इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, ये बजट होता क्या है और ये बिगड़ता कैसे है। तो मैं भागा भागा पड़ोसी के पास गया। पिताजी से तो पूछ नहीं सकता था, क्यों? हाँ, ये जनरल नॉलेज, ये बहुत काम आएगा। तो पिताजी से पूछ नहीं सकता, पड़ोसी से जाके पूछा कि ये बजट क्या होता है। तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, और जब आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो मैंने आमदनी कम क्यों होती है, ये आमदनी होती कैसे? तो पड़ोसी से पूछा ये आमदनी कहां से होती है। वो कहते 3 तरीके से होती है मुख्य रूप से, या तो नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, खेती कर लो। ये 3 मुख्य तरीके हैं जिससे आमदनी होती है। तो मैं 6ठी क्लास में क्या सोच रहा था पता है, मैं क्या करूं? 6ठी क्लास में सोच रहा था क्या करूं। खेती में नहीं कर सकता था क्योंकि जमीन थी ही नहीं, और नौकरी पे मुझे कोई रखेगा ही नहीं क्योंकि 6ठी क्लास में था। अब बिजनेस करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो 6ठी क्लास में मैंने सोच लिया कि मैं बिजनेस करूंगा। और 6ठी क्लास में सोचा कि मैं क्या बिजनेस करूं, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मुझे पतंग की दुकान लगानी चाहिए। किसकी दुकान? क्योंकि कॉमन सेंस था, दुकान उसी की लगानी चाहिए जो समय स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो। समय स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो, वही आपको दुकान लगानी चाहिए। लोगों को देखकर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आपका टैलेंट, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी जगह अलग अलग हो सकती है, राइट। तो मैंने पतंग की दुकान क्यों लगाई, क्योंकि मेरे सारे दोस्त 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे थे, सब पतंग उड़ाते थे। तो मैंने कहा जब ये पैसा ही खर्च पतंग पे ही करते हैं तो मैं बिजनेस पतंग का ही करूंगा। और मैंने पतंग की दुकान लगाने की सोची। पैसे पिताजी से मांग नहीं सकता था पूंजी के रूप में, क्यों?